हेलो वन पीस फैन। तो स्वागत है आपका वन पीस के नए एपिसोड 1079 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो लगा लो हेडफोन्स और शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होते ही हमें मरीजुआ का सीन बताते हैं, जहां 5 एल्डर्स में से एक एल्डर बोलता है कि निका आखिरकार बाहर आ गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 2 समुद्र के एम्परर एक साथ हार गए हैं। ये बात हम दबा भी नहीं सकते हैं। थोड़ी ही देर में पूरी दुनिया में ये बात फैल जाएगी। इससे गंदा समय और क्या ही हो सकता है। अब हम क्या करें? तब दूसरा एल्डर बोलता है, क्या जो सच में वहां से गायब हो गया है? तब CP0 का मेंबर बोलता है, हाँ वो धीरे धीरे फॉग में गायब हो गया है। तब एक एल्डर बोलता है कि इससे ये पता लगता है कि उन्होंने वानों के बॉर्डर्स अभी तक नहीं खोले हैं और उन्होंने अपने प्लान को बदल दिया है। तब एक और एल्डर बोलता है कि फिर तो बड़ी से बड़ी सेना भेजने पे भी उनको काबू में करना नामुमकिन है। तब एक एल्डर CP0 को बोलता है, कम से कम तुम निको रॉबिन को तो यहाँ लेके आ जाओ। लेकिन अचानक से ट्रांसपोर्टेशन स्नेल का सिग्नल कोई जाम कर लेता है और उसमें से CP0 को कोई बोलता है कि तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद हमें फ्लावर कैपिटल का सीन बताते हैं, जहाँ सब लोग खुश हो चुके हैं क्योंकि कोजुकी क्लैन असली शोगन का परिवार वापस आ गया है। फिर हमें ड्रैक और हॉकिंस के बीच की बातें बताते हैं, जहां हॉकिंस की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बताता है क्यों उसने काइडो का साथ दिया, क्योंकि जिस तरीके से काइडो उनके सामने आया था उसे देखकर हॉकिंस बहुत डर गया था, इसलिए वो काइडो के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। तब ड्रैक बोलता है कि कार्ड में 1% मेरे लिए नहीं था, वो तुम्हारे लिए था। और ये बात सुनने के बाद हॉकिंस मर जाता है। उसके बाद सीधा 7 दिन बाद का सीन बताते हैं, जहां लूफी और जोरो अभी भी सो रहे होते हैं। तब मजाक में मियागी बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब कभी भी नहीं उठेंगे। तब चॉपर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जब ये उठेंगे तब ये पूरी शक्ति और अपनी ताकत के साथ उठेंगे। फिर फ्लावर कैपिटल के मार्केट का सीन आता है, जहां सब चीजें अच्छी और ताज़ी बिक रही होती है। और हमें यामाटो का सीन बताते हैं, जहां उसको भूख तो लग रही है, लेकिन वो अपने आप को दिलासा दे रही है कि समुराई को भूख नहीं लगती है। दूसरी तरफ फ्लावर कैपिटल में मोमोन्स के सामान जो अब शोगन है उनकी तरफ से ऑर्डर आता है कि फायर फेस्टिवल की डेकोरेशन नहीं हटानी है, क्योंकि अभी एक और फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ के स्कूल का सीन बताते हैं, जहाँ टीचर बदल गया है और बच्चों को जो भी कोज़ुकी क्लैन के बारे में गलत बताया जा रहा था ओरोची के द्वारा, उसे वापस सुधारने के लिए कोज़ुकी क्लैन के हीरो कोज़ुकी ओडेन के बारे में बताया जाता है। दूसरी तरफ सभी को पता चल जाता है कि कोमुरासाकी वानो की सबसे सुंदर लड़की ओडेन सामा की बेटी है, जिसको कावामात्सु ने जलते हुए कैसल से बचा लिया था और क्योशिरो के रूप में अकाज़ाया 9 के डेंजुरे ने उनकी रक्षा की। दूसरी तरफ पैराडाइज फार्म में बात चलती है कि किसने काइडो को हराया है। तब एक जना बोलता है कि जोयबॉय नाम के योद्धा ने काइडो को हराया है, ऐसा मैंने सुना है। लगता है कि वो इस देश से चला गया है, काश मैं भी उसे देख सकता। वो हमारा रक्षक है, बिल्कुल गॉड ऑफ ब्लेड की तरह। उसके बाद हमें इंटरनल ग्रेव रिंगो का सीन बताते हैं, जहां किनेमोन कावामात्सु को बोलता है कि फ्लावर कैपिटल के पहाड़ पे मैं ओडेन सामा के लिए मंदिर बनाना चाहता हूँ और उसी के पास में यासुई दोनों और सभी दूसरे लोगों के लिए जो भी इस देश के लिए लड़े हैं, और फिर उसी के पास में आशुरा और ईजो के लिए भी मंदिर बनाना चाहता हूँ। और फिर बोलता है कि काश हमारे सारे हीरो ठीक हो। उसके बाद हियोरी पूरे कैसल में चिल्लाते हुए मोमोनोसुके और यामाटो को बुलाती है और बोलती है कि लूफी और जोरो जाग गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ लूफी और जोरो उठते ही शराब और खाने के लिए चिल्लाते हैं, और जैसे ही खाना आता है लूफी अपनी पूरी ताकत से खाना खाना शुरू करता है और दूसरी तरफ जोरो खाना खाने और शराब पीने के लिए आशुरा टेक्निक का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ से मोमोनोसुके और यामाटो चिल्लाते हुए और खुशी से आते हैं और यामाटो लूफी के गले लग जाती है और बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जाग गए हो। और दूसरी तरफ चॉपर जोरो को शराब पीने से रोकता है। उन दोनों को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब मोमोनोसुके बोलता है कि तुम अभी इतना मत खाओ, क्योंकि आज पूरे देश में जश्न मनाया जाएगा क्योंकि तुम दोनों सही हो गए हो। लेकिन लूफी और जोरो दोनों उसकी बात नहीं सुनते हैं। तब वो बोलता है कि मैं मोमोनोसुके हूँ। ये बात सुनकर लूफी चौंक जाता है और बोलता है कि तुम बड़े हो गए हो, तुम तो बहुत ताकतवर लग रहे हो। उसके बाद जोरो बोलता है कि ये सब ओडेन के खून का कमाल है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हें एक मुक्का मार सकता हूँ। वो बात सुनकर मोमोनोसुके बहुत डर जाता है और नामी के पास जाके चिपक जाता है। तब नामी उसको बहुत जोर से एक मुक्का मारती है। ये देखकर ब्रूक और सांजी बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि बड़े होने के बाद यही होता है, अब तुम बच्चे नहीं रहे हो। तब यामाटो हंसती है और बोलती है कि तुम अंदर से बच्चे हो और बाहर से ओडेन। तुम्हारा शरीर ताकतवर है तुम्हारे माता पिता की वजह से। तुम इस देश के सबसे ताकतवर समुराई बनोगे। और फिर यामाटो खुश होकर बोलती है कि अब मैं खाना खा सकती हूँ। फिर नामी बोलती है कि यामाटो जश्न से पहले चलो नहा लेते हैं, क्योंकि अब तो तुम्हारी प्रार्थना भी सफल हो गई है। तब लूफी बोलता है, प्रार्थना? उसका जवाब देते हुए जिम्मे बोलता है कि वानों में भगवान से प्रार्थना करने का रिवाज है, जिसमें आपको कोई भी चीज छोड़नी पड़ती है जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है।
तब यामाटो बोलती है कि मैंने प्रार्थना की थी कि जब तक तुम दोनों सही नहीं होते तब तक ना ही मैं खाना खाऊंगी और ना ही मैं नहाऊंगी। ये सुनकर लूफी बहुत खुश हो जाता है और यामाटो को धन्यवाद बोलता है। तब जोरो बोलता है कि हम तो इतने गंदे नहीं है। तब हियोरी बोलती है कि मैंने तुम्हारा शरीर साफ किया है, क्या तुम खुश नहीं हो? ये देखकर सांजी को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि मॉ सैड, मुझे तुमसे बात करनी है। तब जोरो को सांजी की बात याद आती है जहाँ वो बोलता है कि अगर युद्ध के बाद मेरा दिमाग खराब हो जाए तो तुम मुझे मार देना। इसीलिए सांजी को देखकर जोरो अपनी तलवार बाहर निकाल देता है। तब सांजी बोलता है कि वो बात अब तुम भूल सकते हो क्योंकि अब सब सही है, और फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद हमें नहाने का सीन बताते हैं जहाँ लड़कों के नहाने वाली जगह पे यामाटो भी आ जाती है। उसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ लड़कियों के नहाने वाली जगह पे ओकीकू बोलती है कि मुझे याद है जब हम सब ओडेन सामा के साथ नहाया करते थे, फिर भी मुझे लड़कों के साथ नहाने में अजीब सा लगता है। तब हियोरी बोलती है कि तुम अभी भी पहले जैसी हो, लेकिन मैं अब तुमसे बड़ी हो गई हूँ। दूसरी तरफ पूरे देश में जश्न के बारे में पता लग जाता है और ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हमें टोकागे पोर्ट का सीन बताते हैं जहाँ फ्रैंकी और रुसोव और बाकी सारे वर्कर मिलकर 1000 सैनिकों और जनरल फ्रैंकी को सही कर देते हैं। जनरल फ्रैंकी को देखकर सब बोलते हैं कि ये कितना अच्छा है। तब कैप्टन किड बोलता है कि इन लोगों के साथ इतना मत मिलो और अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखना जब तक हम यहाँ से सुरक्षित बाहर नहीं निकल जाते, क्योंकि खबर फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और अब हम अगले समुद्र के एम्परर बनने के दावेदार में से हैं। तब लो बोलता है कि ये सही बोल रहा है, ये देश सबसे अलग है इसलिए इसके अंदर लोग नज़र नहीं रख पाएंगे, लेकिन हम भी यहाँ से बाहर के दुश्मनों पे नज़र नहीं रख पाएंगे। तब बैपो बोलता है कि अब हमारे कैप्टन की बाउटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी जितनी अपन ने सोची भी नहीं होगी। तब वहाँ आपू आता है और बोलता है कि मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ की सूचना बाहर कैसे चली गई। तब किड बोलता है कि मुझे मालूम है कि ये सब तुम्हारा ही किया गया है। तब आपू बोलता है कि तुम्हारी बाउंटीज आ गई है जिसका सब इंतजार कर रहे थे, क्या तुम देखना चाहोगे? इसमें तुम सबकी नई बाउंटीज और उसका नाम है जो नए समुद्र के एम्परर के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद रोक्यूगू को बताया जाता है जो उड़ते हुए वानो देश की तरफ जा रहा है और साकाजुकी बोलता है कि कुछ भी फालतू हरकत मत करना। तब रोक्यूगू बोलता है कि मैं समझ गया हूँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। उसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को दबा देना ताकि वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। धन्यवाद।